टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश की भर्तियों की, उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करते हैं, उसके बाद में टीजीटी पीजीटी की बात करते हैं और फिर लास्ट में हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 69वीं बीपीएससी रिजल्ट और अन्य बातों को लेकर के चर्चा। शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है इसलिए चर्चा में है क्योंकि अपने पड़ोसी राज्य बिहार में लगातार शिक्षक भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी हो रहे हैं और इधर उत्तर प्रदेश में कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की संभावना नहीं दिख रही है। संभावना इसलिए नहीं दिख रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा हमेशा से ये कहा जा रहा है कि यहाँ अनुपात समानुपात बराबर। तो मेरे पास कुछ जिलों का डेटा है, मैं आपको दिखाता हूं। मेरे पास लगभग प्रत्येक जिले का डेटा है, हो सकता है कुछ जिलों का ना हो, लेकिन ज्यादातर जिलों का मेरे पास डेटा है। और ये डेटा इसलिए शासन ने ही ये पत्र जारी किया था, शासन ने ही ये डेटा मंगवाया था और ये डेटा इसलिए मंगवाया गया था ताकि जो प्रमोशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा सके। जितने प्रसिद्ध विद्यालय हैं उसमें इसमें प्रमोशन की जो प्रक्रिया वो चल रही है। और ये जो पत्र हैं वो जनवरी में जारी किए गए थे और ये कहा गया था कि मार्च तक कितने पद प्राथमिक में रिक्त हैं और कितने पद उच्च प्राथमिक में रिक्त हैं। तो जो प्राथमिक के अध्यापक है उनका प्रमोशन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में होना है। लेकिन यहाँ पर हमको अपने काम की चीज देखनी है। काम की चीज ये देखनी है कि आखिरकार प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद कितने रिक्त हैं। तो ये देखिए, पहला जिला देखिए आप लोग संभल। संभल में यहाँ पर रिक्त पदों का ब्यौरा दिया हुआ है, प्रधानाध्यापक का भी है और उच्च प्राथमिक में प्रधानाध्यापक का पद है और सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय। तो संभल में जो स्वीकृत पद है वो 5117 है और टीचर हैं केवल 1932। 3185 यहाँ पर रिक्त पद हैं और अब इनका जो प्रमोशन हो जाएगा तो यहाँ पर ये और भी ज्यादा पद रिक्त हो जाएंगे। अगला जिला देख सकते हैं आप लोग, एक जिले में कितना था, 3185 पद रिक्त हैं। और अगला जो जिला है वो है आप लोगों का आजमगढ़। आजमगढ़ में भी आप लोग देख सकते हैं और सहायक अध्यापक के कितने पद, 1196। ये देखिए, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय 1100। मेरठ का देख लीजिए आप लोग, मेरठ में ये 2 जनवरी को ये पत्र जारी किया गया था और पूछा गया था, ये है आरटीआई और आरटीआई के द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि मेरठ में प्राथमिक में सहायक अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर 389 पद रिक्त। रामपुर का देख लीजिए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा ये पत्र लिखा गया है शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश को और इसमें यह जानकारी दी गई है कि सहायक अध्यापक प्राथमिक के 2099 पद रिक्त हैं। अगला जिला है बाराबंकी का, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर और ये बताया गया, जनसूचना के द्वारा ये जानकारी मांगी गई थी और ये बताया गया है कि इसमें जो रिक्त पद हैं वो 1215 हैं। हापुड़ में जानकारी मांगी गई थी आरटीआई के द्वारा, तो यहाँ पर भी बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 399 और जो शहरी क्षेत्र नगर क्षेत्र है वहां पर 75 जो पद है वो सहायक अध्यापक के। मुजफ्फरनगर का भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के 649 पद रिक्त। सबसे ज्यादा जो पद रिक्त हैं वो गोरखपुर में है और गोरखपुर का भी डेटा आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पर भी लगभग देख सकते हैं 2762 पद सहायक अध्यापक के रिक्त हैं। 3-3000, अभी एक जिले में और था लगभग 3000 के आसपास। गौतम बुद्ध नगर की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर प्राथमिक में 655 पद रिक्त हैं। ये देख सकते। बलरामपुर से डेटा मांगा गया था जनसूचना अधिकार के तहत और ये जानकारी दी गई है कि बलरामपुर में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के जो पद हैं वो 2488 पद रिक्त हैं। ये आप लोग यहाँ पर ये देख सकते। जन सूचना अधिकार के तहत फिरोजाबाद से भी जानकारी मांगी गई थी, प्रधानाचार्य उच्च प्राथमिक सभी का डेटा। तो उसमें यहाँ पर आपके काम की चीज यहाँ नीचे दी हुई है, लिखा हुआ है कि प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक का कोई पद रिक्त नहीं है तथा 1926 पद सहायक अध्यापक के रिक्त। मुरादाबाद का भी यहाँ पर डेटा है जिसे आप लोग देख सकते हैं, सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद 1580 रिक्त है। बिजनौर का डेटा ये मार्च 2023 तक का है। बताया गया कि सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के 482 पद रिक्त। रायबरेली का भी आप लोग देख सकते हैं, ये रायबरेली का डेटा है और इसमें बताया गया है कि सहायक अध्यापक प्राथमिक के 2828 पद रिक्त हैं। 16 जनवरी का ये पत्र है, गौतम बुद्ध नगर का है और यहाँ बताया गया कि सहायक अध्यापक प्राथमिक के 655 पद रिक्त। तो ये डेटा था और यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि प्रदेश में प्राथमिक के कितने पद रिक्त हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 75 जनपदों का डेटा को लेकर के आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ ये पत्र डाल दूंगा, आप लोग जाकर के इत्मीनान से देख लीजिएगा कि प्रधानाचार्य के उच्च प्राथमिक के सबके जो पद हैं वो कितने रिक्त हैं। और जब ये पदोन्नति हो जाएगी तो पदोन्नति के बाद में तो और भी ज्यादा पद रिक्त हो जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी की। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती इस साल तो नहीं आएगी, ऐसी कोई मंशा दिख नहीं रही है। विद्यार्थियों को और दबाव बनाना होगा। अनुपात समानुपात की जो बात है वो गलत है और अगर विद्यार्थी दबाव बनाएंगे या अगर सरकार चाहेगी तो निश्चित तौर पर अधिक संख्या में जो भर्ती है वो आ सकती है। अगली सूचना है तदर्थ शिक्षकों की। तदर्थ शिक्षकों के लिए आज पत्र जारी हो गया है। तदर्थ शिक्षकों की कहानी पूरी तरीके से समाप्त हो गई है, इसे आप लोग देख सकते हैं। ये डेट पड़ी हुई है 10 नवंबर, कार्यालय शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश प्रयागराज और बहुत सारे विभागों को ये पत्र भेजा गया है। इसमें जो संजय सिंह का मामला था सुप्रीम कोर्ट में, जिसने
जिस ऑर्डर में कहा गया था कि तदर्थ शिक्षकों की जो सेवाएं हैं वो समाप्त कर दिया जाए, उसी ऑर्डर को यहाँ पर ये कोट किया गया है। और उसके बाद में नीचे यहाँ पर मेन बात लिखी गई है कि जिन तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति में धारा 16 और 1 का अनुपालन नहीं किया गया है, उनके वेतन का भुगतान दायित्व प्रबंध तंत्र का है, ना कि सरकार का। और उक्त आदेश का दिनांक 7 दिसंबर 2021 को पारित आदेश का मुख्य अंश ये है कि सरकार अब इनको वेतन नहीं देगी। और नीचे लिख कि इन तथ्यों के आधार पर मुझे निम्नवत कहने का निर्देश हुआ है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ऐसे तदर्थ शिक्षक जिनकी नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा अल्पकालिक रिक्ति के सापेक्ष प्रवक्ता श्रेणी या प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में 7 अगस्त 1993 को या उसके पश्चात किंतु 25 जनवरी 1999 के पश्चात नहीं, समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग कठिनाइयों को दूर करना आदेश 1981 के पैरा 2 के अंतर्गत अनियमित रूप से की गई हैं और उनका विनियमितीकरण नहीं किया गया है कि तदर्थ सेवाएं समाप्त किए जाने का निर्णय लिया जाता है। तो तदर्थ शिक्षकों की जो सेवाएं हैं वो समाप्त की जा रही हैं, जिनकी गलत तरीके से मैनेजमेंट के द्वारा नियुक्ति की गई थी सुप्रीम कोर्ट को ताक पे रख करके। नीचे वही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है, अथवा करके, और बार बार यही बात लिखी गई कि तदर्थ सेवाएं समाप्त किए जाने का निर्णय लिया जाता है, तदर्थ सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया जाता है। और ये कहा गया कि ऐसे तदर्थ शिक्षक जिनको वेतन दिया जा रहा था और जिनका वेतन रुक गया था, उनके अवशेष वेतन का भुगतान शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक किए जाने की स्वीकृति एतद द्वारा इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि उक्त तिथि तक उनके द्वारा की गई तदर्थ सेवाएं सभी तथ्यों से प्रमाणित और सत्यापित हों। तो उनको केवल अब तक का वेतन मिलेगा, ऐसा नहीं कि उनको आगे वेतन मिलेगा, जिनको वेतन मिलता रहा। और यहाँ पर फिर से वही सब बातें लिखी गई हैं कि जिनकी नियुक्ति ऐसे नहीं हुई तदर्थ सेवाएं समाप्त करने की जाने के लिए, तो इनको जो है पिछला जो वेतन है जब तक का इन्होंने काम किया है उनको वेतन दिया जाएगा और इनकी जो सेवा है वो समाप्त की जा रही है। तो कुल मिलाकर के विद्यार्थी अगर दबाव बनाएंगे, जैसा कि युवा मंच और बहुत सारे संगठन ये मांग कर रहे थे कि जो भी तदर्थ शिक्षक हैं उनके जो पद रिक्त हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उन पदों को इस पुरानी भर्ती में जोड़ दिया जाए और सीटों में वृद्धि की जाए। तो अब एक तरीके से तदर्थ शिक्षकों के जो ये पद है वो रिक्त ही हो गए हैं और अब सरकार चाहे तो इन रिक्त पदों को नई भर्ती में जोड़ सकती है। अगली सूचना है बीपीएससी की। बीपीएससी ने आज 69वीं पीसीएस जो कंबाइंड पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का, उसका परिणाम घोषित कर दिया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अलग अलग ये जो परिणाम है ये यहाँ पर दिया। तो वहीं पर बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर के एक फिर से एडवर्टीजमेंट जारी हुआ है। एक नई भर्ती, पुरानी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ था 4 नवंबर को, उसमें कुछ और पद जोड़ दिए गए हैं, नए पद जोड़े गए हैं और जो रिक्त पद है उनको भी जोड़ा गया है। तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये साफ किया गया है। देखिए ये बहुत बड़ी नोटिस है बिहार शिक्षक भर्ती की। लिखा है शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पदों एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 916 पदों पर नियुक्ति के साथ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 1401 पदों और विज्ञापन संख्या 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 50,263 रिक्त पदों को विज्ञापन संख्या 27/2023 में समाहित किया जाता है। मतलब ये हुआ इसका कि जो पुरानी शिक्षक भर्ती आई थी 1,70,000 पदों पर, उसके जो शेष 50,000 पद हैं उन पदों को इस नए विज्ञापन में जोड़ दिया गया, जिसके लिए आवेदन चल रहे हैं। 69,000 समथिंग का जो विज्ञापन हाल ही में जारी हुआ था और मैंने इसके बारे में आप लोगों को जानकारी भी दी थी और बीपीएससी के चेयरमैन ने तो सुबह ट्वीट करके भी बताया था कि जो रिक्त पद हैं टीआरई 1 के टीआरई 2 में जोड़ दिए जाएंगे। फाइनली नोटिस जारी हो गई है और अब आपके जो पद हैं लगभग फिर से 1,20,000 हो चुके हैं। ये भर्ती है 1,20,000 की, बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत बड़ा मौका है सभी विद्यार्थियों के लिए। तो यहाँ पर 2 प्रकार के पद जोड़े गए हैं। एक तो ये जो पुराने पद हैं 50,263 और एक ये अलग विभाग के पद हैं जिनकी संख्या कुल 1401 है। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो रेगुलर वीडियो देखते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने में क्या आखिरकार समस्या है? तो वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य कर दिया करें। और ये देखिए ये एक नया विज्ञापन जारी हुआ जिसे आप लोग देख सकते हैं और जिसमें रिक्त पदों का जो विवरण है वो दिया गया। तो जो विज्ञापन अभी जारी हुआ था 69,000 समथिंग का, तो उसमें एक पद अलग से था। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में 916 पदों पर, उसमें 1401 पद और समाहित कर दिए गए हैं। जिस तरीके से 50,000 पदों को जोड़ा गया 69,000 में, यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें अलग अलग पूरा कैटेगरी वाइज बताया गया है। जनरल के कितना है, ओबीसी के कितना है, एससी के कितना है, किस विषय के कितने पद हैं, कितना वेतन है, सारा सब कुछ उतना ही है जितना आपने पिछले विज्ञापन में देखा था। बस केवल पदों का विवरण जो है वो इसमें दिया हुआ है। योग्यता वगैरह सारी चीजें सब वैसी की वैसी हैं। भारत का नागरिक हो, ये सब चीजें यहाँ पर दिया है। और जो विज्ञापन में 50,000 पद जो जोड़े गए हैं उसको भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 50,000 जो रिक्त पद हैं उसमें कौन कौन सी भर्तियां हैं। तो जो 50,000 रिक्त पद हैं उसमें कक्षा 1 से 5 तक की भी वैकेंसी है। ये देखिए जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं
पूरा पदों का विवरण दिया हुआ है कि सामान्य वर्ग के कितने पद रिक्त हैं, महिलाओं के कितने पद रिक्त हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि प्राथमिक में 9,431 पद। अब पूरा इसके में पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो दे दिया गया है, और यहाँ पर नीचे कक्षा 9 से 10 की वैकेंसी के बारे में ये जानकारी दी गई है, और ये जो जानकारी कक्षा 11 से 12 के लिए जो भर्ती है उसका विवरण दिया गया है। तो ये जो पत्र देख रहे हैं ना, ये केवल जो 50,000 जो पद रिक्त हैं केवल उसके बारे में जानकारी दी गई है। ये नोटिस बीपीएससी की साइट पर तो मिल ही जाएगी, और साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहां पर भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं। पद जरूर पुराने हैं, लेकिन जो भर्ती की प्रक्रिया है, एग्जाम वगैरह है, वो नया होगा जो टीआरई 2 के लिए जिसके बारे में घोषणा की गई है। तो कुल मिलाकर के फिर से एक प्राइमरी की वैकेंसी, माध्यमिक की वैकेंसी, उच्च माध्यमिक की वैकेंसी विद्यार्थियों को देखने को मिल गई है। ये हो गया आज का वीडियो तो आपको अच्छा लगा ही होगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।